कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। यस, ये सॉन्ग आप लोगों के लिए। कोई बता सकता है कि ये सॉन्ग कौन से मूवी का है? आई नो कितने लोगों को आंसर करेक्ट मिल गया रहेगा। द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी स्कैम 1992। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है स्कैम 1992, तो इन दिस मूवी देर इज अ पर्टिकुलर सीन, और वो सीन में हर्षद मेहता, आई रिपीट द नेम, हर्षद मेहता explain his friend a concept of short selling. And today, this Mihir Mehta, I repeat the name, Mihir Mehta, explain his friend the concept of short selling. So friends, welcome to another video in the series of जो देखेगा वो सीखेगा. And today's topic is short selling. शॉर्ट सेलिंग समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होता है वो समझाना पसंद करूंगा. सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो सबको पता ही है, वी बाय समथिंग एंड देन वी सेल इट. समझने के लिए हम एक शेयर आज खरीदते हैं, और अगर आज शेयर खरीदा से $100 में, वो $100 का जो शेयर है, आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू राइज, और जैसे ही शेयर का प्राइस से एक $120 हो गया, मैंने वो शेयर को बेच दिया. $20 इज माई प्रॉफिट. दिस इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन. और यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन कब करते वो भी क्लैरिटी आ गया. से मैंने खरीदा, वाई डिड आई बाई? बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप. सो ये ट्रांजेक्शन तब होता है व्हेन वी आर बुलिश ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक. सो शॉर्ट सेलिंग में क्या करेंगे सर? सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे. यस, आपने सही सुना. पहले हम बेचेंगे और बाद में हम खरीदेंगे. सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे. यस, 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ जाएगा. देखो, जब प्राइस बढ़ता है तो हम ऑब्वियसली मार्केट में से कमा सकते हैं, बट कोई शेयर का प्राइस अगर मान लो गिरने वाला है तो उसमें से प्रॉफिट कर सकते हैं. यस, वी कैन डू इट. से एक स्टॉक है एंड आई एम बेरिश ऑन दैट स्टॉक का प्राइस. सो आज स्टॉक का प्राइस $100 है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन फ्यू डेज द स्टॉक प्राइस विल फॉल एंड रीच टू $80. मैं क्या करेगा? मैं आज शेयर्स को बेचेगा $100 में, और वंस द प्राइस फॉल्स टू $80, आई बाय द शेयर्स. बेचा $100 में, खरीदा $80 में, $20 इज अगेन माई प्रॉफिट. सर आप बोल रहे हो बराबर है, पर आपने बोला आपने पहले बेचा, तो आप बेच कैसे सकते जो चीज आपके पास है ही नहीं? आंसर इज अगेन सिंपल. मेरे पास शेयर नहीं है, मैं ब्रोकर से शेयर लेगा, बोरो करेगा एंड आई विल सेल इट, और बाद में खरीद के शेयर्स रिटर्न कर देगा. सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स. बट एक शॉर्ट सेलिंग करना हो तो यू हैव टू पुट अ MIS ऑर्डर. MIS ऑर्डर भी बोलते, इंट्राडे ऑर्डर भी बोलते. सो ये MIS ऑर्डर में क्या होता है, अगर मान लो मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को और 3:30 तक मार्केट चलता है, तो विद इन अ डे यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन. सो अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो जो टाइम पे स्क्वायर ऑफ किया उस टाइम पे ख़त्म हो गया, मेरा प्रॉफिट निकाल के मैं चला जाऊँगा. बट वाई MIS ऑर्डर? तो क्या होता है कि अगर हम सेम ट्रेडिंग डे में हम स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली, ब्रोकर का एक टाइम होता है, से 3:15 तक हमको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, बट अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग टाइम होता है, 3:18, 3:20, 3:25 PM. अगर हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, बट ही विल चार्ज यू समथिंग फॉर दैट. सो ऑब्वियसली एडवाइजेबल है कि हम ही सेम डे को स्क्वायर ऑफ कर दे. आई होप you are understanding this concept.
ऑब्वियसली जो $20 का मेरा एग्जाम्पल था वो पूरा प्रॉफिट नहीं है, उसमें से ब्रोकर को भी थोड़ा चार्जेस वगैरह जाएगा। बट टू मेक द कंसेप्ट मोर सिंपल, एक थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, बेटर आइडिया के लिए, आई एम कीपिंग माई दिस पर्टिकुलर video very small. Again, a small concept through a small video. Thank you for listening. Bye bye.